व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स योर बॉय दिनेश सिंह। बहुत दिनों बाद वीडियो स्टार्ट की है इस तरीके से, क्योंकि पहले ऐसी होती थी। इस वीडियो में सबसे पहले कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गिना दूँ और आपको याद भी रखने चाहिए, और आपके मतलब एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको पता भी रहेगा, सही रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो पार्ट है ये इस कहानी का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इस कहानी को मैं बहुत स्पीड अप कर दूंगा और बहुत जल्दी से सुना दूंगा आपको, बहुत सारी कुछ चीज़ें छोड़ता हुआ बीच में, क्योंकि अगर ऐसे सुनाने जाऊंगा तो बहुत बड़ी कहानी है। पर पूरी कहानी तो आपको सुनाएंगे, एक दिन सुनाएंगे, ठीक है। पर अभी आप ये मान लो कि ये इसका लास्ट पार्ट है और मैं अपनी कहानी को यहाँ ख़त्म करूँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कहानी को, पहले पॉइंट से कनेक्ट करता है वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस कहानी को मैं ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कहानी वगैरह सुना रहा हूँ तो थोड़ा फैमिली इशू, मतलब थोड़ा होता है ना कि एकदम से यार अभी समझ जाओ। इसकी फैमिली को तो कोई मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी जो भी है हम नहीं चाहते कि कोई भी अभी दिक्कत हो किसी को भी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस पार्ट को जो है सुना के ख़त्म कर देंगे बाकी, और उसी वजह से हम ख़त्म कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये, कहानी स्टार्ट होगी, आगे भी सुनाई जाएगी आप लोगों को, ठीक है। पर वो जब सुनाई जाएगी जब कहीं ना कहीं हम दोनों का एक बेबी होगा, और हम जब मिलके सुनाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है हमारा बेबी आपको सुनाए, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ ये है कि उसके बाद ही सुनाएंगे जब हो जाएगा उसके बाद, और हो सकता है यूट्यूब पर सुनाए भी ना, हो सकता है हम सब मिलके कहीं मीटअप करें, पूरी फैमिली, हम सब, आप लोग जब आप फैमिली हो यार एक तरीके से, तो आप सबको बुलाया जाए, मीटअप करें, कहीं मिलें, और 7-8 घंटे फिर निकाल के आना, ठीक है। सुबह से शाम तक का पूरा मीटअप करेंगे, आराम से मिल के बैठ के फिर आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, और बैठ के जब बात करेंगे ना तब एक ज़्यादा मजा आएगा। और जब मैं हो सकता है आपको वो ऐसी चीज़ें भी बता सकता हूँ जो कि शायद यूट्यूब पर बताई भी नहीं जा सकती, तो उसमें एक अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो उसका भी बहुत टाइम है, पर यह है कि मुझे पता है आप लोग उस चीज़ के लिए वेट करोगे कहीं ना कहीं, और आप जुड़े रहोगे हमारे साथ, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है कि हमें बहुत पसीने आ रहे हैं और गर्मी लग रही है। पता नहीं क्या किस्मत आजकल बहुत खतरनाक हो रही है, जब भी वीडियो बनाने आता हूँ लाइट चली जाती है, ठीक है। तो अभी स्ट्रगल्स कहते हैं। तो पसीने आ रहे हैं, एसी बंद हो गई है, तो हम ऊपर जाके जो है कहानी सुनाएंगे, पर मेन पॉइंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और 5वां पॉइंट ये है कि देखो भाई, इस कहानी में जैसे कि डा हो गया, एक के हो गया, या फिर जैनल हो गया, कोई भी ऐसा बंदा है जिसने थोड़ा सा, देखो कहानी में वो लोग कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव एलिमेंट्स लग रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स लग रहे होंगे, पर जबकि वो देखा जाए तो वो हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी कमेंट्स में या कहीं पे भी आप उसको बुरा या फिर कुछ मत ऐसा मत बोलो ना, उनके बारे में ऐसा सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अगर वो लोग नहीं होते हमारी कहानी में तो ये कहानी तो इंटरेस्टिंग भी नहीं होती, शायद होती ही नहीं, कहानी भी नहीं होती, हो सकता था। और सोचो, खुद सोचो, मैं एक लड़की ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ हेलो मैं तेरे को पसंद करता हूँ, और वो ठीक है मैं भी करती हूँ, चलो शादी कर लेते हैं, उसने मना कर दिया फिर, या फिर उसने मना कर दिया, दो ही चीज़ हो सकती हैं, तो वो दोनों में ही इंटरेस्टिंग कहीं कहानी हुई नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स जो हैं तो वो हमारे कहानी में एक खूबसूरत बनाने में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है इस कहानी को, ठीक है। तो वो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग जो है कमेंट वगैरह में कि वो विलन है, ऐसा 1-2 कमेंट भी हैं, ठीक है। और 8 जो हमने आपको बताया था AK, उसका भी कमेंट आया था तो वो भी कहता भाई यार मैं विलन नहीं हूँ, उस टाइम पे 17 साल के थे और उस टाइम पे पता ही हम कैसे स्टूपिड चीज़ें करते थे, तो वो सब चीज़ें हैं यार, हम भी करते थे। और सही बात है, समय के साथ सब बड़े हो गए, सब समझदार हो गए, हम खुद हंसते हैं कि यार कैसी चीज़ें थी, हम क्या कैसी चीज़ें करते थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, तो ये 5 पॉइंट है। तो अभी ऐसा करते हैं, छत पे चलते हैं, आराम से खुली हवा में कहानी सुनाएंगे, लास्ट पार्ट है, मज़ेदार होगा, चलो। सो गाइस अब कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि लाठियान जो है जब इसको जाके बताता था वो सब चीज़ें, ठीक है। और बाकी यार बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत लेट स्टोरी बनाते हो, तो यार आप ऐसा करो ना, मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, आप सारी स्टोरी शुरू से एक बार देख लो, 5 ही पार्ट हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो आप एक साथ देख लोगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी ये लास्ट पार्ट है, खत्म होने वाला है। तो लाठियान वाली जो कहानी थी जहाँ हमने छोड़ी थी कि लाठियान इसको बताता था, ठीक है, तो वो सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। लड़ाई बड़ाई भी साथ साथ चल रही थी। अब मैं इस कहानी को मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में एक अच्छी मैं छोड़ूंगा, सो जो कभी आने वाले टाइम बताएंगे, मैं बता चुका हूँ, तो ठीक है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को बाकी चीज़ें वही चल रही थी, लाठियान इसको बताता था, मैं स्कूल कम जाता था, फिर मैं स्कूल जाने लग गया, स्टार्ट हो गई वो चीज़ें नॉर्मली, कहीं ना कहीं इसको भी वो सब चीज़ें ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, वैसे टर्म्स में नहीं, ये खुद ही बताइए किन टर्म्स में, मतलब कि इसको मतलब क्या लगता था। नहीं, मुझे वैसा अट्रैक्शन कभी नहीं हुआ कि नहीं आई लाइक हिम या फिर ऐसा हाँ, कुछ, ऐसा नहीं था। मतलब ऐसा था कि मुझे लगने लगा था कि हाँ बाकी जितने लड़कियां उन सबसे ये ठीक है, ये सेंसिबल, मतलब मैं बदतमीजी नहीं करता था इसके साथ, हाँ। ठीक है। तो बहुत लोग बोल रहे थे इसका लड़कियों को पर्सपेक्टिव, यही पसंद होता है हाँ, वैसे, इसका लड़का उनकी नहीं, बहुत लोग तुम्हारा करे। पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते थे। मेरा पर्सपेक्टिव शुरू में अभी तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, यहाँ तक तो मेरा क्या अभी तक तो नफरत अभी ही तक थी, तो वहीं चल रही थी कहानी, अब स्टार्ट होती है यहाँ से। तो वैसे बहुत लोग बोलते हैं आप 5-6 घंटे की वीडियो बना दो, हम तो देख लेंगे, ठीक है।
तो ऐसे नहीं होता है। हमारी अपलोडिंग नहीं हमारी अपलोडिंग नहीं होगी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें चल रही थी, लाठेन से बातचीत करता था, बताता था मेरे बारे में छोटी छोटी चीज़ें, मैं कुछ भी करता था। जैसे कि एक बार इसने बोला, उसने पूछा इससे कि तेरे को कौन सी बाइक पसंद है, डा के पास तो 220 है, तो उसने बोला कि मुझे पसंद नहीं है। उसने बोला कि दिवेश के पास तो ये क्या कहते हैं ड्यूक है, ड्यूक उस टाइम पर लॉन्च हुई थी, मैंने आपको बताया था ना, मैंने ली थी वो, ठीक है। तो उसने बोला कि वो ततैया सी पीली सी बाइक, मुझे वो भी पसंद नहीं है। इसने बोला कि मुझे तो पसंद ही नहीं कोई सी भी बाइक। इसने वैसे उस तरीके से बोला। मेरे पास साइकिल थी हाँ। उस टाइम पे, तो मैंने बोला था कि मेरे पास साइकिल है तो मुझे साइकिल पसंद मुझे साइकिल पसंद है ठीक है। तो ये लाठियान ने मुझे बताई, मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो मैंने बाइक अंदर खड़ी करी, मैं 1-2 दिन के बाद घर वालों से लड़ा, मैंने कहा भाई साइकिल चाहिए। घर वाले कह रहे कैसा पागल है, हमने इसको बाइक दिला दी, साइकिल के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा साइकिल चाहिए अब तो ठीक है। फिर उसके बाद साइकिल ली और फिर मैं साइकिल से जाता था 2-4 दिन, तो वहाँ पे इसके ट्यूशन के बाद जाता था, साइकिल से जाता था कि साइकिल पसंद है, हम साइकिल में आ जाएंगे भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी साथ में, बहुत सारी, मतलब एक ये था कि एक अलग सा वो चल रहा था। मैं बीच में एक वीडियो वो था, लाठियान था कि मैं यहाँ से कुछ बता रहा हूँ, बात वहाँ जा रही है, फिर वहाँ से ऐसे करके मेरे पास आ रही, तो ऐसे चलता रहता था, ठीक है। तो क्योंकि हम डायरेक्ट तो बात करते नहीं थे, मेरी कभी हिम्मत भी नहीं हुई इससे बात करने की। और अब क्या होता है, बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, 1-2 बार हुई। डा से मैंने लड़ाई नहीं करी जबकि मैं गया था, इसने मना कर दिया था, ठीक है। तो उसको डा को तो मैंने नहीं लगाया। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि हाँ ये अच्छी बात है कि आपने जो है सब कुछ समझदारी से किया, तो मैं इतना भी समझदार नहीं था उस टाइम पे, मैं बताऊँ तो मैंने डा को नहीं पीटा, पर डा के साथ एक लड़का आया था, हम उसको कन्नी बोल देते हैं ठीक है, कन्नी बोल देते हैं, वो आया था। सो वो जो मैंने बताया था कि पीछे से आके उसने मेरे चाटा मारा था, जब पहले डा आया, फिर उसके बाद पीछे से 2-4 लड़के आ गए, तो उसमें से एक कन्नी था, वो मुझे जानता नहीं था। हम अगले दिन जाके पहले उसको पीट के आए ठीक है, ढंग से सारे दोस्त। फिर शाम को गया मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने, फिर वो मेरे पास आता है, फिर बताता है अरे दिवेश भाई यार, मतलब पीट दिया। उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, दिवेश भाई यार मुझे नहीं पता था यार, ठीक है, और मैं तेरे को जानता भी नहीं था, ठीक है। और वो कन्नी पता है कौन था? कन्नी वो लड़का था, एक मैंने आपको बंदा बताया था पल्लू, जिससे मैं इंटरनेट पर बात करता था कि भैया ऐसे ऐसे, मैं अपनी स्टोरी शेयर करता था। और उस पल्लू ने मेरे को रोटा रोड के कुछ जो बदमाश लड़के थे जिनकी चलती थी, उनसे मिलवाया था। तो वो जो लड़का मिला था मेरे को, कन्नी, जिसने वो कन्नी उन्हीं का छोटा भाई था, उन्हीं में से छोटा भाई था उनका। पर वो छोटा भाई मुझे नहीं जानता था, बड़े भाई तो मुझे जानते ही थे पहले से, क्योंकि पहले डा वाला केस हुआ था तो डा उन्हीं को लेके आया था। तो उसने कहा था दिवेश तू क्या कर रहा है, याद है आपको? तो अगर नहीं याद तो आप पुराने पार्ट देख सकते हो, याद आ जाएगी। तो कन्नी उन्हीं का छोटा भाई था, वो मुझे नहीं जानता था। पर फिर बाद में उसे पता चल गया कि ऐसे ऐसे है, ये तो अपनी वाली पार्टी में। तो कन्नी अपनी साइड हो गया। फिर कन्नी कह रहा है कि अरे भाई तू रोज आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उल्टा तू बता तो डा को पीटते हैं। मैंने कहा भाई मुझे किसी को नहीं पीटना ठीक है। मैंने कहा मेरे को किसी को नहीं पीटना, तो किसी को मत पीट, लेकिन नहीं तू बता भाई, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। ये लोग जो होते हैं किसी से लॉयल नहीं होते ना। हाँ मतलब कुछ नहीं लॉयल की बात भी नहीं, वो कौन सा उसका सगा दोस्त था वो है। यहाँ मतलब ये बहुत ज्यादा पलटू भी नहीं, यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि अच्छा चल लड़ाई हो रही है, थोड़ा बहुत जान पहचान है, चल तो मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी हाथ मार लूँगा, क्योंकि भाई उसका तो नाम आएगा नहीं, आएगा आसपास का। पर भैया कि डा तो बच गया, क्योंकि डा तो उसने बोल दिया कि मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, पर वो नहीं बचा, वो फंस गया उल्टा ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे इतना समझदार भी नहीं था। मैं अगर वो चाहता तो मैं उसको भी नहीं पीटता, पर भैया नहीं, हम तो उसको तो पीट के आएंगे। उस टाइम पे वो थी कि मारा कैसे, ठीक है। तो ये वो वाली बात थी। पर मैं सही बोलूँगा यार, ना तो किसी से लड़ो और ना किसी ऐसी सिचुएशन जहाँ भी हो आप वहाँ से पहले ही दूर हो जाओ, समझा लो, ठीक है, कोई समझता दूर हो नहीं। अगर आप समझाने जाओगे, अकेले समझाने जाओगे, तो वो भी समझदारी नहीं है, वो आपको पीटेगा क्योंकि उसके पास जनता है। तो आप वहाँ से जो है भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज़ को ये नहीं बोलेंगे कि आप डर के भाग गए, उसको समझदारी बोलेंगे, क्योंकि आप उस लड़ाई से अपने आप ही दूर हो गए, ठीक है। ये बहुत समझदारी वाला खेल है। तो वो सब चीज़ें थी, वो सब चीज़ें चल रही थी। लड़ाई बड़ाई मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसी चल रही थी, कई बार हुई हैं, 1-2 बार डा से लड़ाई भी हुई है, ऐसी बात नहीं है बाद में, ठीक है। पर एक दिन ऐसा आया कि जैनुल आता है घर पे और जैनुल आके मुझे बताता है कि AK नाम रखा था ना मैंने, AK, ठीक है। AK जो है बेसिकली इससे बात कर लेता था थोड़ा बहुत, मैंने बताया था आपको। तो AK जो है इसको जाके ग्राउंड में से कुछ बात कर रहा होगा, नॉर्मली उसने कुछ पूछा होगा, ठीक है। ये ग्राउंड में खड़ी थी और AK तुम्हारे पास आया था, कुछ बात कर रहा था, तुमने शायद ध्यान नहीं, नॉर्मल कुछ बात कर रहा था, तो याद नहीं, हाँ कुछ पूछ रहा था वो, और जैनुल दूर से देख रहा था। तो जैनुल ने फिर बाद में AK से पूछा, नहीं एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड थी, हम लोग सारे दोस्त साथ में खड़े होते थे, तो वो कुछ बात करने आए थे, वो 2 लड़के एक साथ, हाँ 2 आए थे, उसका दोस्त AK का, और तो वो बात कर रहे थे, तो वो कुछ ऐसे पूछ रहे थे। तो वो संजना थी मेरी एक दोस्त, उससे बात कर रहे थे और मुझसे भी कुछ पूछा था, मुझे याद नहीं है। हाँ बहुत नॉर्मल सी वाला बात कर रहे थे, कर लेते हैं कि भाई कौन सा पीरियड है या कुछ भी हो सकता है, मतलब कॉपी कहाँ है, कुछ भी ऐसी कोई काम की बात नहीं होगी जितना मुझे पता है, तफरी कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत नॉर्मल सी बात थी वो, क्योंकि हम लोग हंस रहे थे उस टाइम पे, सब खड़े हो गए वहाँ पे। हाँ तो कोई नॉर्मल जैनुल को लगा था ना तभी, तो जैनुल दूर से देख रहा था। तो फिर जैनुल ने AK से जाके पूछा है, ये मुझे कंफर्म नहीं है उसने पूछा है या उसको ऐसा लगा सिर्फ,
शायद उसने पूछा है और एक ने मजाक में कह दिया कि हाँ मैंने तो सिमन को प्रपोज किया है और उसने हाँ कर दी, ठीक है। इस तरीके से उसने तफरी में कह दिया, उसने कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमें पता नहीं कि उसने ऐसा किया है नहीं किया, ये तो सिर्फ हमें बताया गया है। हाँ, ये अब हो सकता है जैनुल को ऐसा लगा हो कि भाई उसने हाँ कर दी। अब ये बात जैनुल आके मुझे बताता भाई ऐसे ऐसे हुआ है कि एक ने आज तू तो यहीं रह गया, तू तो पागल रह गया इतने दिनों से, भाई साहब है ना, चला दी भाई ऐसे बोला तू तो पागल रह गया, तू तो 4-5 साल से फालतू में पागल हो रहा है। वो एक आया भी 1 साल हुई है उसको आते ही, उसने भाई ग्राउंड में जाके डायरेक्ट बात भी कर ली। और तू बात नहीं करता था, मैं तुझसे बोलता था बात कर ले, तू तेरी फटती थी, ठीक है। और उसने बात कर ली और सिमरन ने हाँ भी कर दी। भाई उस टाइम पे सिमरन को पता नहीं भाई, उस टाइम पे ऐसे अंदर से खून खोला भाई सामने कि ये क्या हो रहा है। मतलब जब तक लड़ाइयाँ थी ठीक है, किसी का नहीं हो रहा तब ठीक है, वहाँ कैसे होगा भाई। और जब पता है डा और मेरे बीच में वो एकदम से अभी 1 साल पहले ही आया था, ठीक है। अब भाई उस टाइम पे दिमाग खत्म, मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल कि अजीब सा, रात को सोया नहीं मैं। अगले दिन मैंने कि स्कूल स्कूल में मुझे लग रहा है सबसे पहला बच्चा मैंने एंट्री ली होगी, सबसे पहले पहुंचेगा। स्कूल का टाइमिंग अगर था 8 बजे का, तो मुझे लग रहा है मैं 6:30-7 बजे मैं स्कूल में खड़ा था। मैंने कि आज मैं स्कूल में चलो, ठीक है, सबसे पहले स्कूल में चलो। और पता है उससे एक दिन पहले जब मेरे को जैनुल बता रहा है, तो फिर जैनुल ने मेरे को ये बात भी बताई कि वही कि जो तेरे को आके उसने बोला था सिमरन ने कि 10 मीटर दूर है, तेरी बहन से बोला था, वो बात मैंने ही सिमरन को बताई थी। ये मेरे को जैनुल ने अपने मुंह से खुद ही बताई उस दिन, क्योंकि उसको लगा तुम मुझसे बात करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या वजह थी। वो जैनुल को ही पता होगा, पर जैनुल ने मुझे खुद ही बताई। और उस टाइम पे मुझे अभी तक याद है मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट फैक्टर हुआ है मेरे साथ, मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो पता है मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, इमोशनल भी है, ठीक है, उन चीज़ों से मतलब थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा मानता था। तो एकदम आंसू से आ गया। मैंने कहा कि ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मली मैं ठीक है। फिर उसके बाद जैनुल ने भी कहा कि भाई देख मेरी वजह से तेरी बात बंद हुई है, मैं ही तेरी बात स्टार्ट करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और वो सब चीज़ें फिर वो पूरे फिर जैनुल बोला कि भाई तू मेरा भाई है और तू चिंता मत कर, मैं ही बात करवाऊंगा। मैंने कहा भाई, पर उस टाइम पे मतलब बहुत दुख हुआ था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है कल चलेंगे। फिर मैंने कहा चला, वो दोस्ती होती है ना, दोस्ती में कोई ऐसे बोलता फिर माफ़ भी नॉर्मल है। फिर माफ़ कर दिया मैंने। फिर उसके बाद हम अगले दिन गए तो जैनुल बोला कि भाई तू आज बात करेगा और मैं करवाऊँगा। मैं ठीक है ना। अब हम अगले दिन पूरी प्लानिंग से सुबह जल्दी पहुँच गए। अब उस टाइम पे क्या है कि कुछ डांस की जो है वो हो रही थी कि डांस की कंपटीशन वगैरह था, डांस का स्कूल में इन हाउस। तो उसके लिए अभी बच्चों की सिलेक्शन वगैरह हो रही थी, बच्चे तैयारी कर रहे थे, अपने अपने हाउसेज में सिलेक्शन हो रहे थे। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। तो उस टाइम पे मुझे अभी तक याद है जो हमारे स्कूल का म्यूजिक रूम होता है उसके बाहर मैं खड़ा था। और पहली बार मैंने पता जैनुल और मैं खड़े थे वहाँ पे। तो जैनुल के पास सिमरन आई थी किसी काम की वजह से, और मैं सिंपल खड़ा रहता था। ऐसा कई बार होता था कि जैनुल से ही बात कर रही है। वो था आई थिंक कुछ फंक्शन था स्कूल में, कोई आया हुआ था कोई। हाँ, वही तो था उस टाइम की बात है। तो जैनुल ने बोला सिमरन से कि सिमरन सुन कि दिवेश को बात कर। तो ये आती है एकदम से, पता कैसे, एकदम से अचानक से घूमती है, जैसे यूँ चल रही है उधर को जा रही है, ठीक है, एकदम से देख दिवेश मेरे को अभी बात नहीं करनी, हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ इतना कहती है। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, वो तो फंक्शन के बाद। हाँ, मैं तो यूँ खड़ा हूँ चुपचाप, ठीक है। ये आती है, अभी मुझे काम है, देख दिवेश अब मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी मेरे को काम है। तो इतना कह के चली जाती है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, जैनुल ने बस इतना कहा कि बात कर रही है। और ये आई और कम से कम 1.5 साल बाद इसने डायरेक्टली मुझसे बात की, पूरे 1.5 साल बाद। 1.5 साल तक हमारी कोई बात नहीं हुई थी बीच में, पहले हम बातचीत होती थी, पर 1.5 साल तक कोई बात नहीं, ठीक है। इनडायरेक्टली बात होती थी वैसे, पर हम डायरेक्टली कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ठीक है। और वो 1.5 साल बाद ऐसा हुआ था कि मेरा नाम भी लिया, ठीक है। और उस टाइम पे मैंने बोला था ना कि खुशी होती है जब तुम किसी को पसंद करते हो, तुम्हारा एकदम से नाम ले ले कि सुन देवेश हम बाद में बात करेंगे, अभी मेरे को जाना है, इस तरीके से फंक्शन के बाद बात करेंगे। फिर इतना कहा इसने और चली गई। मैं इतनी बात पे भाई साहब फूले नहीं समा रहा हूँ। खुशी भाई साहब, इतनी खुशी कि बात करी 1.5 साल बाद मुझसे। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुझसे बात करी 1.5 साल बाद, है ना। अब मैं उस चीज़ को भूल गया कि 80 की जो AK है, AK की इससे क्या बात हुई है, क्या हुआ, मैं सब भूल गया, ठीक है, सब खत्म, ठीक है। अब तो मैं इसी खुशी में हूँ कि अरे मुझसे बात करी, ठीक है। मैंने कहा कि अगर बात, पता है एक अंदर से वो उम्मीद आई, मुझे लगता है कि वो गलत कह रहा है जैनुल, वो सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि मतलब बात करते मैं बताई थी नहीं ऐसे ही हुआ है, फिर तुम क्या करते? तो भाई मैं हट जाता। और इसमें ही समझदारी, समझदार लड़के हो, समझदारी इसमें ही है। तुम फालतू में टाइम मत वेस्ट करो अपना, ठीक है।
तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसी दिन म्यूजिक रूम में सिलेक्शन था बच्चों का कि कौन कौन से डांस करेंगे हाउस में। इसका हाउस अलग था, मेरा हाउस अलग था, ठीक है। मुझे अलग हाउस, जो मेरा हाउस के वो थे, सब लोग ढूंढ रहे थे कि हाँ हमारे पास दिवेश है तो हम जीत जाएंगे ठीक है, क्योंकि भाई उस टाइम पे डांस वाला मैं सबसे सही मैं ही करता था उस टाइम पे तो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने हाउस में तो जाता नहीं, मैं इनके हाउस के वहाँ आके खड़ा हो जाता हूँ और मैम वहाँ सेलेक्ट कर रही है बच्चों को। अब वहाँ पे बातचीत चलती है कि कौन लैपटॉप लेके आएगा, क्या होगा। तो मैंने कहा कि मैम मेरे पास लैपटॉप है, मैं लेके आता हूँ ना, ठीक है। इनके हाउस के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वहाँ पे खड़ी है, ठीक है। तो मतलब इसने ये कहा था कि बाद में बात करेंगे, तो मैं उस उम्मीद में था कि ये आज ही बाद का मतलब है कि आज ही बात करेंगे, ठीक है, आज ही होगी, ठीक है। तो मैंने इसे एक बार मतलब एक बच्चा था सचिन, बहुत छोटा था, शैम्पू से भी 1-2 साल छोटा है। अब वो फरीदाबाद रहता है और मेरे साथ वीडियो में आया है। एक बार हम मसूरी गए थे राइड पे बाइक से। उसके बाद जो सचिन है वो जाता है इसको बुलाने के लिए। मैं उसको बोलता हूँ सचिन को कि जा बुला के ला, ठीक है। और तो जाता है कि भाभी आपको ना भैया बुला रहे हैं। मतलब उस टाइम पे से कुछ बात भी नहीं और जाके सीधा से कहता है भाभी आपको भैया बुला रहे हैं। वो छोटा सा तो था ही और बहुत इरिटेटिंग था वो, पता है उस टाइम फिर अरे तुम्हारा क्या रिएक्शन था उस टाइम में जब उसने एकदम से कहा भाभी आपको भैया बुला रहे हैं? मैंने बोला ये क्या बोल रहा है, मैंने उसको देख के ऐसे किया, ये क्या बोल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं उस टाइम पे पूरे इवेंट को संभालने में थी, बहुत लगे हुए थे हम लोग, काम कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला हाँ अभी थोड़ी देर में आऊँगी। और पता है फिर मुझे आगे बताता है मतलब वो बहुत ऐसा था, तबरी सा छोटा सा तो था ही वो, ठीक है। ये आता है ये कहता है भैया मैंने भाभी को बोल दिया। मतलब उन लोगों को, मतलब वो लोग भाभी बोलते थे उसको शुरू से पहले से ही, ठीक है। इसके आगे नहीं बोलते थे क्योंकि इसके आगे तो बात का कोई मतलब नहीं, मुझसे ही बात करते थे। तो बीच में शैम्पू हो गया, शैम्पू भी था उस टाइम पे, सचिन था, ये सब लोग पहले से ही भाभी बोलते थे, ठीक है। तो और वो सब चीज़ें चल रही हैं। अब उसके बाद ये आती है उसमें क्लास में, ठीक है। और वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और मैम पूछती है कि लैपटॉप वगैरह जो है किसके पास है, हमें वो चाहिए होगा। तो मैंने कहा मैम मेरे पास है ना, इनके हाउस के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है ना, और मेरे हाउस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं वहाँ से गायब हूँ, मैं इनके वहाँ पे हेल्प करने में लगा पड़ा, ठीक है। तो ये म्यूजिक रूम में आती है, पूरा सिलेक्शन होता है, मैम पूरी वहाँ से जो है लगभग चली जाती है। अब उसके बाद हो गया हमारा ब्रेक, ठीक है। अब सब लोग जा रहे हैं, है ना। अब मैं भी वहीं खड़ा हूँ, जैनल भी वहीं खड़ा है और ये भी, और 1-2 बंदे और हैं। शैम्पू है या तो कोई है, तो 4-5 लोग थे, ठीक है। बाकी मुझे ध्यान नहीं है, बाकी सब जा रहे हैं। मैम भी थी, वो कुछ काम कर रही थी साइड में, नहीं वो कंप्यूटर पे लगी हुई थी, वो थोड़ा दूर थी, जैसे यहाँ से थोड़ा सा और डिस्टेंस। हाँ, तो ये जा रही है। अब नॉर्मली कोई अपने रूम से बाहर निकल रहा है, चल रहा है, तो एक नॉर्मल स्पीड में चलता है। ये पता है बहुत धीरे धीरे चल रही है कैसे चल रही थी धीरे धीरे, बिल्कुल ये धीरे धीरे जैसे चल रही है ऐसे करके, मतलब ये अंदर से चाह रही थी कि मैं उससे बात करूंगा, नहीं ऐसा अब ये चल ठीक है, हमने दिखता नहीं है सबको, ठीक है। फिर मैंने इससे बाद में पूछा भी, इसने कंफर्म किया कि हाँ मतलब था कि मतलब क्या बात करनी थी, तो चलो बात करते। तो ये नॉर्मली बहुत धीरे धीरे चल रही है कि इसने कहा था ना बाद में बात करेंगे, तो ये चाहती थी कि मैं इससे कुछ बोलूँ, किसी ने बोला था बात करनी है तो मिल के कर दिया। तो मैंने कहा, अब मैंने हिम्मत कर ही ली, मैंने कहा चलो, मैंने कहा एकदम से ये चल रही है, अब मैं इसके पीछे उधर पीछे खड़ा हूँ। मैंने कहा सिमरन सुन, तो जैसे मैंने बोला सिमरन सुन, चल रही है ना धीरे धीरे, है ना, एकदम से पलट और मेरे पास आई, ठीक है, हाँ बता क्या कहना है पूरा एक्शन करके दिखा रहे हो भाई, यही था भाई। मुझे एक रिएक्शन याद है, पता है, एक ऐसा था, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही है, एकदम से पलटती है। मैंने बोला कि सिमरन सुन, नहीं सिमरन सुनो, मैंने सुनो बोला था मैं इसको, तुम क्या मतलब कहता था सुनो। तो ये आती है घूम के और इधर कहती है हाँ बता। मैंने कहा कि क्या हो गया, है ना। जो कह रही क्या हो गया, मैं ऐसे इसने कहा क्या हो गया, मैंने कहा है ना। फिर मैंने कहा नहीं मतलब फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो ये कह रही ये प्रॉब्लम है ना। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है तू मुझे तू से तुम कहने लगा, है ना मैंने कहा मतलब ये भी है, मतलब तू इसने कहा कि तू मुझे तू से तुम कहने लगा, मतलब मैं से इज्जत दे रहा हूँ, तो उस चीज़ से दिक्कत थी, क्योंकि भाई उस टाइम पे हम दोस्त थे, तो पहले मैं तू क्या बात करता था, बाद में 1.5 साल वाली बात नहीं, तो मैं से फिर नॉर्मल तू क्या बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब वो शब्द अलग थे, पर मतलब ये था कि तूने उस चीज़ को, फ्रेंडशिप को पता नहीं क्या ही बना दिया, क्या कि तू से तुम है ना। तो पता मेरा एकदम से पता बहुत फ्रिक्वेंट चल रही थी वो चीज़ें। तो इसने कहा एकदम से देख ये, मैंने कहा क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, है ना। तो उसने कहा कि ये दिक्कत है, तू मुझे तू से तुम कहने लगा। तो मैंने कहा तो मैं तू कह लूँगा, तो अब तो बात मतलब अब तो हम बात कर सकते हैं। उसने कहा कि नहीं अब नहीं कर सकते, है ना मैंने कि नहीं मतलब मैं तू भाई तू कह लूँगा, है ना, बात तो कर सकते हैं। इसने कहा कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं बात कर सकते, अब हम दोस्त। मैंने कहा अब दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्त भी नहीं बन सकते, है ना। इतना कह के फिर वहाँ से चली गई, है ना। पर मैं खुश था इस बात से भी कि बात तो करी, पर मैंने वैसे बहुत एरोगेंटली या फिर गुस्से में नहीं बोली थी। हाँ मतलब बहुत वो तो है ही, इसको पता चल गया था मेरा एक्सप्रेशन से, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन और इसकी बातें मैच नहीं कर रही थी, दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं। जब आदमी जब इस तरीके से बोलता, तो मैं उस चीज़ से खुश था कि कोई नहीं, चलो
बात हो गई, ठीक है। अब अगले दिन फिर ये मैम के पास आई है, मैं वहाँ पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। वहाँ मैंने फिर तो पता है मैं खुल गया था। फिर पहले मैं इससे डरता था बात करने से, फिर उल्टा हो गया था कि मैं इससे बात करता था, ये कहीं खड़ी है तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये वाला भी सही है, ये भी तुम ऐसे स्टेप है, इस तरीके से कुछ भी बात कर लेता था मैं इसको। बीच में घुसना है, हर चीज में कूदना है, कुछ भी बोल दिया हमेशा से कूदना है। और पता है मैं कुछ भी बात बोलता था, ये मुझे उस चीज़ में हर बार अपोज करती थी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे हो सकता है, उसी चीज़ को नहीं करती थी बिल्कुल ही, ठीक है। पर मैं भी नहीं करता। पर मैं जैसे मैंने बोला ये कर लो, है ना, तो मैं कहती नहीं ये भी ऐसे भी हो सकता है, फिर चुप हो जाता था मैं, हाँ ठीक है। ये था, ये जो बोलेगा वो नहीं करना, ठीक है। तो फिर ऐसा था कि ये मतलब हर चीज़ को काटती थी कहीं ना कहीं, पर वो मूवमेंट जो है ना, वो एक अलग मूवमेंट थे कि कुछ भी बोल रहा हूँ और एक दूसरे चीज़ को काट रही है। फिर क्या हुआ, फिर बात आई डांस की चल रही है, फिर बात हो रही है डांस की, उसी कंपटीशन की प्रैक्टिस चल रही है। अब मैं अपने हाउस में नहीं जा रहा हूँ, इनके हाउस में खड़ा हूँ और इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं तो कर नहीं सकता इनके हाउस में डांस, मैं अपने में कर सकता हूँ, वहाँ मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं इनके हाउस में आके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अपने लैपटॉप से, वो भी स्पीकर भी शायद मैं अपने लिया था बाद में, ठीक है। अपने स्पीकर ले आओ, अपने लैपटॉप ले आओ और इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, पूरा फायदा उठाए। ठीक है। अब मेरे हाउस वाले, अब जब मैम वगैरह या बच्चे वगैरह कह रहे हैं कि बच्चों ने मुझे बुलाया, मतलब मैम से कहा कि दिवेश तो देखो वहाँ है उनके हाउस वगैरह में, तो मैम ने मुझे बुलाया वहाँ पे कि क्या हो गया, है ना। मैंने कहा कि मैम मुझे डांस नहीं करना है। लेकिन नहीं क्यों नहीं करना है, मैंने कहा नहीं मैम मेरा मन नहीं है इस वक्त, तो आप वहाँ वगैरह क्यों। मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ लैपटॉप दे रखा है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो चुपचाप। तो मैम ने कहा ठीक, अब भाई ऐसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। अब बच्चों को सब पता है, बच्चों को सब पता होता है स्कूल में कि ये बहुत तेज बनना है, ठीक है। तो पर मैं गया नहीं, मैं अपने इन्हीं के हाउस में आ गया। अब इनके हाउस में एक लड़का था जो इन्हीं के डांस वगैरह सिखा रहा था, फिर हम घुस गए। मैंने कहा हम सिखाएंगे, ठीक है। अब जो इसकी मैडम की जो इंचार्ज थी इनके हाउस की, 2 मैडम थी। एक मैम जो थी उनको मैं दीदी बोलने लगा, पता नहीं क्यों, दीदी, है ना। और वो अभी भी मैं उनको दीदी बोलता हूँ। मैं स्कूल के बाद भी हम उनकी शादी में भी गए थे। लड़का सबको पटाने, नहीं भाई पटाने वाली बात नहीं है, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता हूँ नॉर्मली, और फिर मैं ट्रस्ट करता हूँ और लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं उनको जो दीदी वगैरह बोलने लगा, क्योंकि मेरे साथ ये है कि मैं अगर किसी को एक बार बोल रहा हूँ, दोस्त बोल रहा हूँ मन से, तो फिर मैं उसको दिल से मानता हूँ। अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो ही छोड़ता हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं गड़बड़ करूँ उसके साथ, ठीक है। दोस्त हो या फिर दीदी हो, तो ईश्वर का स्वरूप है। जब भी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि आपके दोस्त लगते नहीं, ये भाई जैसे लगते हैं आपके, क्योंकि हमारा कनेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो उसी चीज़ से होता है। तो वो सब चीज़ चल रही थी। और वो जो दीदी, उनका नाम कनिका दी है, बहुत लोग जानते हैं, कनिका मैम बोलते थे वहाँ पे, हम तो कनिका दी बोलते थे उनको, ठीक है। फिर बाद में मैं दी बोलता था उनको, और वो समझ गई थी कहीं ना कहीं मैं इसको पसंद करता हूँ, तो वो मेरी थोड़ी हेल्प करती थी, ठीक है। और वो मतलब उनको पता है स्कूल में मैं ऐसे छेड़ देता था, क्या बेकार सा मोबाइल लेके आई हो आप, वो लेके आई, ऐसे जबकि टीचर से तुम ऐसे बोल नहीं सकते एकदम बेकार हो वही, क्योंकि मैं तू दिला दे। जबकि पता है मैंने दी बोलता था, इसलिए मैं एक हक से उन्हें बोल देता था, तो मैं बुरा भी नहीं लगता था, नॉर्मल रहती थी चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो बहुत हेल्प करती थी, ठीक है। तो अब ये है कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ, कुछ भी स्टेप वगैरह सिखा रहा हूँ, तो ये उस चीज़ को नहीं करती थी, पर मैं मैम के आगे सिखा रहा हूँ तो करना पड़ता था। तो अंदर ही अंदर एक वो थी कि हाँ ठीक है। अब लोग मतलब मैं जैनुल से बात कर रहा हूँ, जैनुल भी वही रहता था, जैनुल के हाउस में था, जैनुल भी डांस कर रहा था। एक हमारी फ़ोटो है जिसमें ये पगड़ी वगैरह बांध के खड़े हैं, सब लोग पूरे तैयार होके खड़े हैं, और मैं जो कि मैंने एक फ़ोटो वाले वीडियो में दिखाई भी है, ठीक है, वो फोटो, ठीक है, जिसमें मैं सिंपल स्कूल की ड्रेस में हूँ, बाकी सब लोग तैयार हैं, क्योंकि मैं सिखा रहा था, आई एम द कोरियोग्राफर, ठीक है। तो मैं उसमें एक तरह का कोरियोग्राफर था, ये लोग सब डांसर थे उसमें, तो मैं चुपचाप खड़ा हूँ। उसमें हमारी कनिका मैम भी है, कनिका दी भी हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी उस टाइम पे। और वहीं पे फिर एक दिन ऐसा है कि नॉर्मली बातें चलती थी, रोज़ डेली एक नई चीज़ होती थी उसमें, कि कभी अच्छा है, किसी को तो ये पसंद है, इसको तो ये पसंद है। फिर मैं इससे नॉर्मल बात भी करने लगा था, कभी कभी ऐसा हो गया मैं इसके साइड में आके बैठ जाता था, इतनी हिम्मत हो गई थी मेरी, ठीक है। कहाँ से लाते हो इतनी, ठीक है, फिर हो जाती है, फिर ठीक है। फिर मुझे समझ में आ गया था कि ये रिएक्ट कर रही है, और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं डा और AK दोनों देख रहे थे, और उनको पसंद नहीं आ रही थी उस टाइम पे, ठीक है। AK तो भाई साहब वहीं रहता था, AK तो देखता रहता था, कोई देख रहा, क्योंकि वो शायद उसी हाउस में था, क्या था वहीं, उसी हाउस में था, वो भी डांस सीख रहा था मुझसे, उसमें मुझे भी तो क्या था, वो भी डांस सीख रहा था, और तो वो भी वहीं था, तो वो सब चीज़ें देखता रहता था। पर एक इतना कोई ज़्यादा करता नहीं था डिस्टर्ब, पर वो देखता रहता था, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के देखता रहता था, हाँ आज तो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे कुछ छेड़ता रहता था। पर वो इरिटेट नहीं करता था, उसके अंदर ना एक अच्छी चीज़ थी, नहीं वो वैसे परेशान नहीं, वैसे तफरी लेता था, पर वो मतलब लड़ाई की भावना में कुछ नहीं था, हम दोनों की कभी लड़ाई हुई नहीं, हमारी आज तक कभी लड़ाई हुई भी नहीं, मेरी और AK की। वो कॉमेडी था, ये उसको कॉमेडी करनी है हर बात, वो बीच में बस ये कि हाँ तब मजे ले रहा था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी उस टाइम पे। और वो डाव को पता चलता, डाव पर हमारे उसमें आ नहीं सकता था, क्योंकि वो अलग हाउस में था, और वैसे भी वो आता भी नहीं था। वो एक वो वाले थे कि वो सोचता था कि मैं बैड बॉय बन के रहना चाहता हूँ और एटीट्यूड में, और मैं नहीं जाऊँगा
कहीं पे भी, बन के बैठ है ना। और वो वाली, ठीक है, तो वो अलग ही अलग रहता था वरना, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बातचीत चल रही थी पराठों वगैरह की, लाठियाँ वाठियाँ हम सब रहते थे वहाँ पे डांस के टाइम में। तो वो ऐसी मैंने बोला कि हाँ मेरे को पराठे बहुत पसंद है। तो ये लाठियाँ से बोलती है सही है लाठियाँ बढ़िया है ना। फिर ऐसे करके अगले दिन ये पराठे बना के लाती है आलू के, क्या मुझे आलू पराठा, ठीक है। अब उसके बाद सब लोगों को पराठे खिला रही है, मतलब सबसे लाठियाँ हम मतलब मिल के खाते थे वहाँ पे, और मैं अलग बैठा, ठीक है। सबको खिला दिया, याद है, सबको खिला दिया, याद है नहीं याद है, ठीक है। अब सब खाने के बाद मेरे को बनाने भी नहीं आते तो इसको बनाने भी नहीं आते थे, है ना, पता है। अब ये सब बात मुझे पता चल गई कि कहीं ना कहीं मैंने बोला हो इसलिए बना के लाई है, ठीक है। ओ प्लीज, मैं अपने लिए लाई। अब उसके बाद उसमें आधा या एक पराठा बचा था, वो भी इसने वो भी उन भुक्कड़ों से बचा लिया था, ये तो सब खा जाते हैं वो सब, ठीक है। दोस्तों में ऐसा होता है भाई, दोस्त दूसरों का खाना छीन के खा जाते हैं, ठीक है। अरे वो लंच निकाल के खाते थे, मुझे पता नहीं चलता लंच खत्म। तो वो सब लाठन वाठन इतना इसने बचा लिया उसमें से आधा पराठा। और फिर उसके बाद बोलती है लाठन किसी को उन लोगों ने खा रखा है। फिर उसके बाद दोबारा बोलती है लाठन से, ठीक है, लाठन, और मैं वहीं साइड में खड़ा हूँ, लाठन किसी को खाना हो पराठा तो रखा है, आधा बचा है, नहीं तो फिर ये भी नहीं बचेगा, है ना, इस तरीके से। मतलब मुझे बोल रही है इनडायरेक्टली, ठीक है, याद है, ठीक है। तो फिर उसके बाद लाठन समझ जाता था कि हाँ ये दोनों बीच का गेम खेल रहे हैं, मेरे पे रख के बोलते हैं, तो लाठन बोला कि दिवेश ने नहीं खाया, दिवेश खा लेगा। मैंने कहा हाँ मैं खा लूंगा थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद मैं इसके साइड में आके बैठ जाता हूँ बिल्कुल, और फिर उसके वो पराठे खाता हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो फिर मैम आती है एकदम से, वही मैम बोलती है, मैम आके देखती है भैया पराठे खाए जा रहे हैं दोनों बैठे। मैम कह रही है वहाँ पे आके, देखिए भाई तुम लोगों का हो गया हो तो जरा प्रैक्टिस कर, कार्यक्रम हो गया हो तो तुम्हारा कार्यक्रम हो गया तो प्रैक्टिस कर लें। तो फिर उसके बाद हम डांस वांस की प्रैक्टिस करते हैं। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने इसे क्या प्रपोज किया, तो देखो मैंने आज तक कुछ इसे वैसे कभी प्रपोज किया ही नहीं, ठीक है। हमने कभी, ठीक है, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग नॉर्मली फ्रेंड। फिर धीरे धीरे से ये बात हो, बहुत लंबी वीडियो हो रही है और गर्मी बहुत हो रही है, तो इसको ऐसा यहाँ खत्म करते हैं कि हमारी कैसी बात हुई। लास्ट चीज बताते हैं, उसी डांस में एक दिन ऐसा आया कि इसने मुझसे पूछा, ठीक है, कि क्योंकि ना ये चीखता रहता था, सब हर कोई मेरे सामने आके कह रहा है वो तुझसे शादी करना चाहता है, मैंने इसकी शादी का भूत उतारती हूँ। हाँ तो फिर क्या पूछा खुद ही बता, याद है? इससे ज्यादा अब बहुत लोग पूछते हैं कि इसकी फीलिंग्स बताओ, घंटा इसे याद ही नहीं रहता, इसे अपनी शादी की डेट नहीं याद रहती, इसे अपनी सगाई की डेट नहीं याद रहती। मुझसे पूछो, मेरे से कोई पूछेगा ना, पता है क्या होता है, हमारी लड़ाई होती है, जैसे 5 मिनट पहले लड़ाई हुई है, मुझसे कोई पूछेगा ना कि लड़ाई किस बात पे हुई, मैं ही पूछता हूँ, कोई याद ही नहीं रहता। मैं से पूछूंगा किस बात पे लड़ाई कर रही हो तुम मुझसे, नहीं पता, और फिर से याद ही नहीं रहता। और कहीं तो पता है लड़ाई के टाइम पे भी याद नहीं रहता किस बात पे लड़ रही थी, स्टार्टिंग पॉइंट भूल जाती हूँ। वही तो, इसका कोई वही है जिससे कुछ याद नहीं रहता। अच्छी बात है ना, ऐसे लड़ाई नहीं होती। अब ऐसे बंदे का तुम क्या पर्सपेक्टिव जानोगे जिससे कुछ याद ही नहीं रहता? वो मुझे याद है, मैं बताना नहीं चाह रही अभी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक डिटेल बता सकती हूँ, बताओ। पर अभी कुछ लोगों को ना बड़ी चिलमिल मच रही है, तो इसलिए मैं चुप हो गया। अरे नहीं, मतलब वो चीज़ें अलग है, वो काफी बात है, मतलब तुम्हें ये बात तो बता ही सकती है, उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तुमने आगे मुझसे क्या पूछा था बताओ डांस के टाइम? नहीं है काटूंगा नहीं। मैं शायद ऐसा कुछ पूछता कि तू मुझसे प्यार करता है या फिर ऐसा कुछ। इसने मुझसे, मतलब नॉर्मली सब लोग ऐसे ब्रेक में सब जा रहे थे, मेरे को ये याद है इसने क्या बोला था, पता नहीं ऐसा होता है, मैं अच्छा ठीक है, तो जो मैंने बोला था वो तो बताइयो, मैं तेरा बता, मेरे को अपना नहीं याद। सब लोग जा रहे थे, ठीक है, तो इसने मुझसे बोला कि सब लोग बोलते हैं तुम मुझसे शादी करना चाहता है, तो उसने बोला कि तुमसे प्यार करता है, इस तरीके से। मैंने इससे पूछा था तुमसे प्यार क्यों करता है, मतलब वही तुमसे प्यार करता है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसने बोला कि मतलब इस तरीके से बोला कि मतलब पूछ रही थी मुझसे तुमसे प्यार करता है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन किया था उसने, है ना। तो उसका आंसर मैंने, और वो एकदम इंस्टेंट आंसर आया, चल आंसर बता दे, आंसर तो याद होगा। हाँ, इसने बोला था कि मुझे नहीं पता प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, बस मैं पूरी लाइफ तेरे साथ रहना चाहता हूँ। ये नहीं बोला था इसने शादी करना चाहता हूँ, मैं बस पूरी लाइफ तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने ये बोला था कि मुझे नहीं पता कि मैं प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, पर मैं पूरी लाइफ तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे आसपास होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ये भी बोला था, ठीक है, ये हम भूल गए। तो ये इस तरीके से बोला था, और सही में ऐसा था कि मुझे भी नहीं पता था कि लोग उस चीज़ को, मतलब एक अट्रैक्शन को प्यार से डिफाइन कर देते हैं। तो मुझे उस टाइम तक, मैं इतने बड़े वर्ड को नहीं चाहता था कि मेरे वो बोले कि आजकल क्या होता है कि कोई भी बोल देता है मैं प्यार करता हूँ, ऐसी लाइट आ गई, ओह ठीक है। देखो अब हीरो हीरोइन दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं। अब दूसरी लोकेशन आ गए क्या, गाँव पे एसी स्टार्ट हो गई, गाने का चौथा भाग। तो एसी, और ये मुझे पता है वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, कभी हम अंदर से बना रहे, कभी ऊपर बना रहे, कभी, पर कोई नहीं यार, तुम
सब सुन लोगे। तुम बोलो नहीं फालतू कहानी बताओ, डिस्टर्ब नहीं करो। तो बस यही था कि यार हाँ मैंने बस इस तरीके से बोला था और जो मेरे दिल में आया ना उस टाइम पे बोल दिया। ऐसा कुछ ये नहीं कि मैं पूरे, पता है बहुत लोग पता है बोलते हैं कि आपकी कहानी में तो बहुत डायलॉग बाजी है, पर डायलॉग बाजी मतलब या तो मैं हूँ या मैं ऐसे डायलॉग बाजी नहीं पता है, इसके साथ है ये प्रॉब्लम, इसको हर चीज़ में डायलॉग मारना है भाई। अब जो अंदर भी से है कुछ दिक्कत है मशीनरी में, मैं सोच चेक करवाऊँ डॉक्टर से। भाई अच्छी बात है ना, मतलब मैं इंटरेस्टिंग बनता हूँ, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ बनता है ऐसा। हाँ, ये सब कुछ एक्शन करके दिखाता है, कोई ठीक बात है। बोलता है तो वो सब चीज़ें हैं, तो बस यही था यार। और उसके बाद फिर हम, उसके बाद भी हमारी षड्यंत्र। उसके बाद भी नॉर्मल बातें स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर ये कि डांस तो ख़त्म हो गया। डांस के टाइम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। डांस का लास्ट डे था, उस दिन ये रोई थी क्योंकि उस दिन हमारे AK भैया, ठीक है, AK भैया ने भी कुछ करा था। AK भैया ने उस टाइम पे ऐसी बातचीत चल रही थी तो मैंने उससे ऐसे यूँ कहता है कि हाँ सिमन तुम मुझसे बात ये कर ली सेकंड थी। किक था, ये सेकंड किक था, ठीक है, कि पहला किक तो ये हो बोथ गया। आर बाय AK। पहले तो AK ने वो वाला कांड कर दिया कि बात कर ली और जनरल ने मुझे बताया तो मैंने इससे बात कर ली उस बहाने और हमारी बात होने लगी। दूसरा कि ये था कि उसी दिन लास्ट डांस के उस दिन डांस की परफॉर्मेंस थी और उस दिन जो है AK ने जाके इससे बोला था या तेरे दोस्त से बोला था? तेरे दोस्त से बोला था आई थिंक, है ना, दोस्त से आगे बोला था। क्या बोला था? मेरी दोस्त से बोल रहा था कि दिवेश तो कह रहा है कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब सिमरन उसकी गर्लफ्रेंड है। मेरे को ये शब्द बड़ा उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा। मैं खुद ही नहीं बोलता था ये कि मेरी गर्लफ्रेंड है आज तक। तो मैंने बेसिकली ये बात हुई थी कि वो मेरे पास आया था कि हाँ आजकल तो बहुत बातचीत चल रही हैं, है ना। मैंने कहा हाँ अब तो हम बात कर लेते हैं। तो ऐसी मतलब थोड़ी हमारी बातचीत हुई थी, पर गर्लफ्रेंड वर्ड मैंने नहीं बोला था क्योंकि मैं वैसे भी किसी को नहीं बोलता था और वैसे भी तो इसने वो वर्ड जो है घुमा के क्या उसने अपनी किसी इसकी दोस्त को बताया। अब वो चीज़ भी 3-4 लोगों से होते हुए आई, हाँ, अब वो उसने ही बोली या फिर 3-4 किसी लोगों ने से बीच में मॉडिफाई करा हाँ, उसको, वो we don't know। हमें नहीं पता, पर वो जो इस तक पहुंची तो वो गर्लफ्रेंड वर्ड बन के आया, ठीक है। और फिर इसको वो चीज़ बहुत बुरी लगी, ये रोने लगी कि यार ये क्या है और ये, ठीक है। और इसने आगे मुझसे आगे पूछा एकदम, ये मेरे पास आई एकदम ऐसे गुस्से में, ठीक है। मैं तुझसे बोला तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं कि नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ नहीं क्या हुआ, है ना। कह रही नहीं बस ठीक बता दे। मैं बोला, मैंने कि नहीं बोला। मैंने कौन बोल रहा है ये तो बता, है ना। इसे मैंने कि नहीं, मैंने कि फिर मुझे गुस्सा आया क्योंकि फिर पता है ट्रस्ट कर लिया था एक बार बोलने। हाँ, एक बार में ये माना कि फिर मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने पूछा कौन बोल रहा है ये बता मुझे, क्योंकि उस टाइम पे है ना। और फिर पता है मैंने क्या एकदम मुझे उस टाइम पे मैंने गुस्से में बोला था। उस टाइम पे ये शायद वहीं साइड में खड़ी थी, है ना। मैंने बोला कि साला हम तो 4-5 साल से घिसवाते मर लिए। डायलॉग मारा था उस टाइम पे, ज़्यादा हम तो बहुत गुस्से में बोला था बहुत, और शायद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे क्योंकि अंदर से वो थी कि यार फट जाती है। तो पता है तुम्हें क्या समझ में आएगा भी कैसे बताऊँ, मतलब कि 4-5 साल से ना यार मैंने बोला डायलॉग तो सुन लेते उन्हें। ये था उसमें डायलॉग कि हम तो 4-5 साल से घिसवाते मर लिए, है ना। यहाँ पे लोगों को अभी मजा ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोग एक चुटकियाँ से छोड़े जाते हैं और यहाँ पे सब रायता फैला देते हैं 2 मिनट में, बसड़ मचा देते हैं। मैंने एक दूसरे बोला सब यहाँ बसड़ मचाने में लगे पड़े, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने मुझे देख लिया कि हाथ देवेश को बहुत गुस्सा आ रहा है और ये फिर मेरी आंखों में हल्के से आंसू भी आ गए थे और गुस्से में बोला था उस टाइम पे, दुखी है ना। फिर उसके बाद मैंने इससे भी बात नहीं करी, इससे भी मैंने बात नहीं करी। फिर उसके बाद मैं चला गया। अब इनकी डांस की परफॉर्मेंस और मैं खड़ा हूँ सिंपल साइड में क्योंकि मैं कोरियोग्राफर था तो साइड में खड़ा थे हम देख रहे थे और मैं चुपचाप यूँ खड़ा हूँ, एक आईब्रो ऊपर करके ऐसे खड़ा था, ठीक है। अब इनकी परफॉर्मेंस आती है तो वहाँ पे ये उन्हीं कनिका दी जो कनिका मैम है उनको बोलती है कि दिवेश से बोल दो कि वो टेंशन ना ले, ठीक है, और मैं संभाल लूँगी। इस तरीके से कुछ बोला था, हम संभाल लेंगे ऐसा कुछ बोला था, ठीक है, टेंशन मत ले, ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये मैम नहीं, मैंने बोला था जैसे बोलो कि टेंशन ना ले, वो टेंशन में रहेगा तो मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा। हाँ, ये बोला था कि वो टेंशन ना ले, अगर वो टेंशन में रहेगा मुझे याद नहीं रहता। हाँ, तो नहीं ये भाई थोड़ा बहुत एक आध वर्ड तो आगे पीछे होता है ना कि, तो मेरे को आगे बताया। फिर मैंने इसकी तरफ देखा और फिर मुझे अच्छा लगा, दोबारा हक जमाया अपने ऊपर। मैंने कहा मतलब मेरी टेंशन से उसको टेंशन होती है। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात। फिर मैं खुश हो गया, फिर आराम से चीज़ नॉर्मल हो गई। फिर तो हम नॉर्मली बैठे और हमने बात की बहुत देर तक। फिर हमने जो है वो सब चीज़ें छुट्टी में जब हम जा रहे थे, छुट्टी में इसने एक बात बोली उस दिन मेरे को, वो कि अभी कुछ दिन रुक जा, 5-6 साल रुक जा, है ना। इसने मेरे को बोला था कि दिवेश 5-6 साल रुक जा, फिर हम इन सबको दिखा देंगे, है ना। उस टाइम तक इसने मेरे को हाथ तक भी नहीं करी थी किसी चीज़ के लिए, ना कुछ ऐसा था। हमसे नॉर्मल दोस्तों की बात कर रहे थे, पर इसने बोला कि 5-6 साल रुक जा, फिर हम इन सबको दिखा देंगे। और भी लोग थे और हम पैदल चल रहे थे, हम चल रहे थे, है ना, दिखा देंगे। मुझे खुशी हुई अंदर से, मतलब दिखा देंगे, मतलब 5-6 साल बाद हम कामयाब हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। आई थिंक यही नोट उसका यही वो था, एक वो था ना, एक बोलते हैं कि 5-6 साल रुक जाओ, कामयाब हो जाते हैं, फिर शादी कर लेंगे, फिर अपने आप इन सबको दिखा देंगे, है ना। तो और जबकि इसने कुछ करा नहीं और मैं अंदर से खुशी का ठिकाना नहीं, मैं वाह, ठीक है। फिर 1-2 चीज़ें कांड बीच में और भी हुए AK के साथ। छुट्टी में AK ने बोला कि नहीं, इसने बोला था, और ये आई, इसने बोला कि तुझे क्या है,
है ना, तुझे झाड़ दिया। इसने एक को झाड़ दिया था उस दिन वहाँ पे कि तुझे क्या दिक्कत है, छुट्टी में हमारे साथ कुछ सीन हुआ था, जैसे बोला कि, और फिर उसने एक ने बोला कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने बोला कि अच्छा मैं झूठ बोलूँगा, फिर मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो पीछे ठीक है यही बोलने लगी मेरे आगे आके, मैंने कहा हाँ हमारी साइड ली जा रही है ठीक है। तो बहुत सारे कांड हुए, वो सब चीज़ें चलती चली आ रही थी। फिर नॉर्मली हमारी बात मतलब ये थी, हम ऐसी नॉर्मली बात होती थी स्कूल में हमारा, इसने कभी मेरे को हाँ कभी ऐसी करी नहीं कि हाँ अब ठीक है हम शादी करेंगे, ऐसा कुछ हमने इसने कभी मेरे को कहा ही नहीं, है ना। अब पर मैं ये था कि मैं अंदर अंदर सोच रहा था, पर मैं श्योर कहीं भी पूरी तरीके से श्योर तो नहीं था, ठीक है। मैंने से 99% इसको लगता हाँ, था। फिर मैं कभी इससे मैंने पूछा तो ये कहती थी तू जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, ऐसे कभी नहीं होने वाला। ऐसा कभी नहीं होना, मतलब तू जो सोच रहा है ना। फिर बीच में मतलब ये ऐसे होती थी कि ऐसा लगता था कि हाँ करने वाली है और नहीं कर रही है, इसके शब्द और वो मैच नहीं करते थे कभी कभी, तो मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गया था फिर कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन मैं स्कूल नहीं आया, मैंने जैनुल को बोला तू स्कूल जा, और मैं अब 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आऊँगा, मैं चला गया गाँव अपने, ठीक है, अपने कुछ दोस्तों के साथ यहीं रहते थे आसपास, स्कूल में नहीं आते थे वो। तो फिर मैंने जैनुल से बोला कि सिमन को जाके पता किस दिवेश का एक्सीडेंट हो गया है। देखा यहाँ से होती है षड्यंत्र। अब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यहाँ से वो वाली कैटेगरी स्टार्ट होती है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, ठीक है। यहाँ से क्या नीति चल रही है यहाँ से अब दूसरी चीज़ें वो वाली स्टार्ट होती है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो भाई जायज़ है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ये ऐसे तो मानेगी नहीं, ऐसे तो मेरे को बोलेगी नहीं कभी अपने मुंह से, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं गया, मैंने बोल दिया जन्म से, ये बोल दिया एक्सीडेंट हो गया है और वो तुझसे बात करना चाहता है, या तो तू फ़ोन पे बात कर ले उससे, ठीक है ना, और तू फ़ोन पे नहीं कर सकती किसी वजह से, क्योंकि ये उस टाइम मतलब ये लड़की बात नहीं कर सकती, तो एक फेसबुक पे आईडी बना ले, फेसबुक पे बात कर ले नॉर्मली, एक बार उससे बात कर ले बस। मेरी तो फेसबुक आईडी भी नहीं, तो इसकी फेसबुक आईडी भी नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद ये जैनुल से बताता है, अब जैनुल से बताता है उसका पूरे दिन भाई साहब ये रोतड़ी सी रहती है, ऐसा चेहरा उतरा हुआ सा। बड़ा पता है ऐसा नहीं था बता। हाँ ठीक है। ठीक है, जैनुल मुझे बताता है कि मैंने ऐसे बताई भाई, पूरे दिन उसका भाई ऐसा रहा, ठीक है। और फिर पता है ऐसे नहीं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उसने बोला कि वो हॉस्पिटल में है, मुझे लगा सच में लग गया है ना, और हॉस्पिटल में पैर टूट गया, पैर टूटना मतलब बिग डील, ठीक है। तो वो वाली चीज़ थी, तो भाई बहुत टेंशन में आ गई, क्या हो गया और वो हो गया, ठीक है। तो इसने मतलब चिन, और फिर मैं स्कूल आया नहीं, और फिर मैं जब तक घर पे ही था तो मतलब मैं घर पे रह के षड्यंत्र रचा, ठीक है। मैं घर पे आ गया था गांव से वापस, फिर 3-4 दिन बाद इसने एक आईडी बनाई, पर आईडी बनाने के बाद इसने मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, इसने भेजी रिक्वेस्ट जैनुल को, ठीक है। जैनुल की भी आईडी थी फेसबुक की, वो मैंने बनाई थी, ठीक है। और मैं तो जैनुल मेरे पास आता है, तुम्हारा ही आईडी था, तुमने ही जैनुल को बोला था, उसको बोलो कि फेसबुक आईडी, हाँ मैंने बोला था, ठीक है। ही इज द वन। तो फिर उसके बाद इसने आईडी बना के जैनुल को मैसेज किया कि और भाई है ना, तो और दिवेश कैसा है, उससे ना मेरी बात कर रही है ऐसे घुमा के, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं कर रही है, ठीक है, उससे ऐसे करके। इसे हमेशा से ही थर्ड पार्टी ऐसे बात करने की शौक है, यूँ करके यूँ दूसरे के लिए बात करनी है घूम के डायरेक्ट भी कर सकता है आदमी, है ना, ठीक है ठीक है। तो वो था कि हम भैया हमारा नाम भी नहीं होना चाहिए और काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला काम था। अब जैनुल की आईडी मैंने बनाई, अब जैनुल मेरे पास आता है कि भाई ऐसे ऐसे उसमें मैसेज आया है, और उसमें निक्की के नाम से एक आईडी आई है। अब इसका जो नाम था सिमरन सबको पता था स्कूल में, मैंने कहा निक्की उसके घर का नाम है, ये हमें पता था, मेरे को जैनुल को, है ना। फिर हमने क्या करा, इसकी आईडी को कंफर्म कैसे किया जाए, मैंने इसकी DOB डेट ऑफ बर्थ देख, इसकी डेट ऑफ बर्थ देखी हमने, वहाँ पे लिखा हुआ था 21 जनवरी, मैं कि यही है सिमरन मैंने सिमरन की आईडी है फिर उसके बाद कहता है कि जैनुल कहता है हाँ भाई वही है। मैंने कहता एक काम कर, पासवर्ड, है ना, अब उसकी आईडी का पासवर्ड सब मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं जैनुल बन के जैनुल की आईडी से इससे बात कर रहा हूँ, देख रहे हो षड्यंत्र पार्ट 2 इसको नहीं पता चल रहा है ना। अब मैं इससे बार बार वहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई दिवेश से बात कर ले, है ना, दिवेश को मैंने बता दिया कि तूने आईडी बनाई, तो ये कह रही कि नहीं क्या ज़रूरत है ना। अब उसके बाद ऐसे करके मैंने से अपनी आईडी से मैसेज भेजा, फिर उसने बात भी करनी स्टार्ट कर दी अगले दिन से ही मेरी आईडी से भी, पर ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जैनुल की कर रखी है हमारी दोस्त नहीं बनना चाहती, हमसे नॉर्मल बात कर रही। अब जैनुल से हट के धीरे मेरे से ही बात करने लगी कि वहाँ क्या बात कर, उसे बात तो यहीं करनी थी, ठीक है। अब रिक्वेस्ट फिर भी एक्सेप्ट नहीं है, फिर मैंने लास्ट में सिर्फ खुद ही कह दिया कि तू एक्सेप्ट कर भी मत, क्योंकि लोगों को पता चलेगा, और हम फालतू में सब चीज़ें हम ये वो दिखावा और वो सब चीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों के अंदर ड्रामे इस टाइम पे क्या है कि अब तो हम लोग समझदार हो गए, तो लव मैरिज को चीज़ें समझते हैं, पर आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनकी सोच मैच नहीं करती लव मैरिज से, उनको लगता है कि लव मैरिज करना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे लव मैरिज कर भी लेते हैं, तो भी वो ये सोचते हैं कि दुनिया को ये पता ना चले कि वो लव मैरिज कर रहे हैं।
वैसे प्रिटेंड करते हैं कि नहीं arrange marriage है। वो जो कुछ भी है, पर नहीं वैसे भी करते हैं लोग ऐसे। नहीं, वैसे भी समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज को एक गुनाह की तरह या फिर कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ऐसे मानते हैं, ठीक है। सो यार अब तो सोच बदलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि लव मैरिज ज़्यादा कामयाब है कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज बेकार है, अरेंज मैरिज भी अच्छी है, पर ज़्यादा कामयाब केसेस में मैंने लव मैरिज देखी है। और बाकी फॉल्ट तो भाई दोनों में हो सकते हैं, गलतियाँ दोनों में हो सकती हर चीज़ में हैं, होती खराब कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। वो तो अपने समझने से और एक से बनता है, तो वो सब चीज़ें तो बहुत लोगों को ये लगता है, और उस वजह से मैं चाहता नहीं था ऐसा कुछ हो। फिर बाकी हमारी फिर बाद में बात होने लगी, फिर बाद में अब हमने शादी कर ली। बाकी बीच में भी बहुत कहानी है, बीच में मैंने 1-2 कहानी थोड़ा पार्ट है जो छोड़ दिया है, वो कभी अब बताएंगे आगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। बस यार मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार जो लोग भी किसी से प्यार करते हैं या कुछ भी लव मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके रिगार्डिंग कि सर हम क्या करें। यार ये यही है, रियल रहो और बस बात करने की कोशिश करो, डायरेक्ट किसी को परेशान मत करो, ठीक है। और लव मैरिज वगैरह कोई गुनाह नहीं है, ये सबको समझने की ज़रूरत है, चाहे कोई किसी भी उसमें हो। और ये कोई गलती नहीं है कि लोग उसे छुपाएं इसको कि हमने लव मैरिज की हमारे बच्चों ने। ये तो एक प्राउड वाली बात है कि यार एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और बाद में भी वो सब चीज़ें साथ में रहने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि अपना सोच बदलने की ज़रूरत है हम लोगों को। हम बहुत पीछे चल रहे हैं इस चीज़ में, अगर लव मैरिज किसी को बहुत बड़ा गुनाह लगता है। और सबसे बड़ी बात है, हमने तो एक कास्ट में किया है, ये भी जाट है और मैं भी जाट हूँ, ठीक है, ठीक है। और फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो मतलब देखो यार, हमारे हिसाब से तो इंटरकास्ट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर चलो किसी को प्रॉब्लम है भी, तो हमारा तो एक ही कास्ट है, ये भी जाट और मैं भी जाट हूँ, फिर भी प्रॉब्लम है बहुत लोगों को। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम देखो हमारी शादी होगी उसके बाद भी हमको 1-2 ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लव मैरिज में, पहले भी आती थी, पर अब हमारे हैंड से नहीं आती है प्रॉब्लम। अब लोग क्रिएट करते हैं उन प्रॉब्लम्स को, क्योंकि लव मैरिज हवा बना रखा है। तो यही है कि यार इतना हम खुश हैं, बल्कि हाँ पता है हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, हाँ हम अच्छा तो खुश रहते हैं, क्योंकि क्योंकि तो हमें लगता है हम क्यों इतने खुश हैं, कभी कभी ऐसा होता है। हमें पता है, ऐसा लगता है कि यार लाइफ सही में कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें करते रहे, कभी कुछ, ठीक है, पूरा फैमिली मस्त सब कुछ। पर वो ये कि आस पड़ोस से ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ सामाजिक तत्व, तो बस ये है कि यार उनको भी समझने की जरूरत है यार। इतना वो किसी चीज़ को यार हवा मत बनाओ, कुछ नहीं है, प्यार ही तो है यार। इंडिया चाइना को छोड़ के लव मैरिज पे ध्यान दे रहे हैं, तो उन पे ध्यान मत दो। और कोई किसी को नहीं बोलता कुछ, बहुत लोग पता है इस चीज़ से डरते हैं, समाज में लोग क्या बोलेंगे। अबे यार कुछ उनके बच्चे भी लव मैरिज कर रहे हैं आजकल, ठीक है, हमारे भी बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है भाई? तुम शादी के बाद भी तो प्यार करोगे, शादी से पहले तुमने प्यार कर लिया, उसी से शादी कर ली, तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात हुई ना। अब यार इस पे लड़ने वाली कोई बात नहीं है, ये सबका अपना अपना जो भी है, पर ये समझाया नहीं जा सकता। हाँ, अब बस ये है कि अपने बिलीव्स चेंज करो, बस सारा खेल उसी का होता है, क्योंकि लोग टाइम के साथ बदलना चाहिए इंसान। और जिसको भी यार क्वेश्चन हो, कोई भी लव मैरिज से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे आओ, हमसे पूछो, हम बताएंगे, ठीक है, कैसे बात करें, ठीक है। बाकी बहुत लोग पूछेंगे यार फैमिली को कैसे मनाया था, यार वो कभी आगे बताएंगे यार, अभी नहीं, अब इस पर खत्म कर देते हैं पार्ट को, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी को कुछ भी दिक्कत हो यार, क्यों फालतू में क्यों किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, लेकिन बताएंगे जरूर। हाँ, क्योंकि वो भी एक अच्छी बात है। और क्योंकि असली कहानी अब थोड़ी शुरू होगी, अब एक अलग कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि हर और शादी के बाद भी एक अलग कहानी स्टार्ट होती है। ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, हैप्पी एंडिंग जब तक नहीं होगी जब तक तुम मरोगे, ठीक है। तो जब तक चलती रहती हैं हर लाइफ में ऐसे संघर्ष आते रहते हैं, ठीक है, तो तुम्हें संघर्षशील होने की जरूरत है, ठीक है। सो बस यही है यार, लाइफ यही है, स्ट्रगल, और उसी स्ट्रगल में मजा है। अगर आप ये सोचो कि सक्सेस होने के बाद मजा है, तो मजा उसमें नहीं है, सक्सेस होने तक जो आप स्ट्रगल करोगे उसमें मजा है। तो बस यही है यार, ठीक है, खुश रहो। बाकी यार कितना प्रवचन दे रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ वैसे मैं, तो सब चीज़ें बोल देता हूँ कभी कभी ठीक है, तो बस ठीक है यार, इस वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, और नीचे कमेंट करके बताते हैं। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है मुझे पता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों ने। अब मैं जा रही हूँ, बहुत गर्मी है। चलो गर्मी है, टाटा बाय, और अबे ख़त्म तो करवा के जाए यार, ठीक है, वीडियो खत्म, पैर में दर्द हो गया है। चलो सो खत्म करें। So if you like the video, subscribe to my channel for more interesting content। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय। What the hell are you doing? सब्सक्राइब करके जाना, कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय। बाय चिंटी।